व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं गणित विषय का ब्रिज कोर्स और आज हम इस ब्रिज कोर्स की बुक के पेज नंबर 65 और 66 का फुल सॉल्यूशन करेंगे जो कि कार्यपत्रक 19 से। तो शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ फर्स्ट जो दे रखा है वह है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है। इसमें ए वाला है 1 की घात 5 ऋण 1 की घात 4 ऋण 1 की घात 5 ऋण 10 की घात 3 और ऋण 5 की घात 4। तो इन सारे ही प्रश्नों के हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो दे रखा है 1 की घात 5 बराबर होगा 1 की घात 5 का मतलब है कि 1 में 1 का 5 बार गुणा करना है। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 का हमने 1 में ही 5 बार गुणा कर दिया बराबर। तो 1 का 1 में जितनी भी बार गुणा करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो इसका उत्तर आएगा 1। इसके बाद है ऋण 1 की घात 4 मतलब ऋण 1 इसकी घात 4 है बराबर है ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 मतलब ऋण 1 की घात 4 का मतलब है कि ऋण 1 में ऋण 1 का 4 बार गुणा करना था, तो ये हमने कर दिया है। अब यहाँ पे देखो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह भी दे रखा, तो ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, फिर धन का ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा और ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो फिर धन हो जाएगा। मतलब जब भी इन चिन्हों के गुणा होते हैं, चिन्हों के गुणा होते हैं तो समान चिन्ह मतलब ऋण का ऋण में गुणा करते हैं तो धन होता है और धन का धन में गुणा करेंगे तो भी धन ही होगा, लेकिन जब धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण होगा। तो इसको हम आगे भी समझ लेंगे। इसके बाद अगला है ऋण 1 की घात 5, तो हम यहाँ लिख देते हैं ऋण 1 की घात 5, तो हम यहाँ 5 बार लिख देंगे ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1। तो यहाँ पे भी एक ही 1 का 1 में गुणा हो रहा तो आएगा तो एक ही, लेकिन चिन्ह हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ ऋण का ऋण में गुणा करा धन हो गया, अब धन का ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, ऋण का ऋण में गुणा करा तो फिर धन हो गया और धन का ऋण में गुणा करा तो ऋण आएगा, तो यहाँ पे उत्तर आएगा ऋण का 1। इसके बाद है अगला ऋण 10 की घात 3, तो हम यहाँ लिख देंगे ऋण 10 की घात 3 बराबर ऋण 10 गुणा ऋण 10 गुणा ऋण 10, तो ये 3 बार गुणा हो गया है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 का 10 में गुणा होगा तो 10 का 10 में गुणा होगा 100, 100 का 10 में गुणा होगा तो 1000 आएंगे। अब हम चिन्ह देख लेते हैं, ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो धन आएगा, धन का ऋण में गुणा करा तो ऋण आएगा, तो ऋण के 1000 उत्तर आएगा इसका। इसके बाद अगला है ऋण 5 घात 4, तो हम यहाँ लिख देते हैं ऋण 5 इसकी घात 4 है बराबर ऋण 5 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 5, तो 5 बार हमने गुणा कर दिया है। तो यहाँ पे देखो 5 का 5 में करेंगे तो 25, 25 का 5 में करेंगे तो 25 पंजे 125 और 125 का जब 5 में गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 625, आप करके देख सकते हो। अब यहाँ पे ऋण का ऋण में गुणा करा धन हो गया, धन का ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण आएगा और ऋण का फिर ऋण में गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, तो यहाँ पे धन के 625 ही आएंगे उत्तर। तो हमने फर्स्ट ए वाला जो क्वेश्चन है वह हल कर लिया है। इसके बाद इसका बी वाला क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो यहाँ दे रखा 2 की घात 6 9 की घात 3 और 11 की घात 2, तो इन सभी का भी हमें मान ही ज्ञात करना है। तो यहाँ है 2 की घात 6 बराबर मतलब 2 की घात 6 का मतलब है कि 2 का 2 में गुणा 6 बार करेंगे, तो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 6 बार हो गया है। अब इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64, तो यहाँ इसका मान आया है 64। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 की घात 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 की घात 3 बराबर 3 बार गुणा करना हमें 9 का, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 का 9 में गुणा करें, यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी लगा देते हैं, 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81 आएंगे, 81 का 9 में गुणा करेंगे तो आएंगे 729, ठीक है, ये आप करके देख सकते हो। देखिए जैसे कि 9 का 9 में गुणा करा हमने, ठीक है, 9 का 9 में गुणा करा तो 81 आ गए, ठीक है, फिर 81 का
फिर 9 में गुणा करना, तो 9 एकम 9, 9 अट्ठी 72, तो 729 आ गए। ठीक है, 729 आ गए, हमने लिख दिए यहाँ पर। इसके बाद हम अगला करेंगे, तो अगला यहाँ पे 11 की घात 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 11 की घात 2 बराबर 11 गुणा 11 बराबर 11 का 11 में गुणा कर देंगे, तो 11 का 11 में हम सीधा भी गुणा कर सकते हैं। 11 का 1 में गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 की 1, हासिल का 1, फिर 11 का 1 में गुणा करा तो 11 एकम 11 और हासिल का 1 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 121। तो ये बी वाला क्वेश्चन भी हमने इस प्रकार से हल कर लिया है। इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बहुत ही आसान है, घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले ए वाला, तो यहाँ पे 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 दे रखा, मतलब 6 का 6 में गुणा कितनी बार हो रहा, 1 2 3 4 बार। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 6 की घात 4। ठीक है, ये पहले वाले को हमने लिख दिया है। अब देखो बी वाला है टी गुणा टी, मतलब टी कितनी बार है, 2 बार, तो टी की घात 2, सीधा सा हल कर लिया हमने। अब ये सी वाला करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बार भी है, तो बी की घात आ जाएगी 4। तो यह प्रश्न हल हो गया है। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न हम हल करेंगे। तीसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को घातांकी संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो इसको घातांकी रूप में हमें व्यक्त करना है। तो इसमें पहला है ए वाला 512। तो अब 512 को हमको घातांकी रूप में व्यक्त करने के लिए यदि हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। उसी प्रकार 343 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे और 729 के भी। तो हम इसको निकाल लेते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड। हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले ए वाला जो प्रश्न दे रखा 512, तो 512 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 512, इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 दूना 4, 1 बचा, 1 ऊपर से उतारा 11 हो गया, 2 पंचे 10 और 1 बचा, ऊपर से 2 उतारा तो 12 हुआ, तो 2 छंग 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम हर बार भाग लगा देंगे। वापस इसमें 2 का भाग जा सकता है, तो हम लगा देंगे 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 5 में भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 अट्ठी 16, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग लगाएंगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 का भाग लगाएंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 अट्ठी 16, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2। तो अब यहाँ देखो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं और वो है ये 2 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 का जो अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 प्राप्त हुआ और वो कितनी बार है, 9 बार। ठीक है, 9 बार। तो यही हम इसी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर 2 की घात 9। तो इस प्रकार से हम इसको 512 वाली संख्या को हम लिख देंगे। अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया था 512 का और 2 आया था 9 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हमने लिख दिया, तो बराबर 2 की घात 9। तो ये हमने घातांकी रूप में इसे व्यक्त कर दिया है। अब हम बी वाला करेंगे। बी वाला है 343। तो इसका भी सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा और यहाँ इतनी जगह नहीं, हम रफ पेज पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम 343 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, तो हम लिख देंगे 343 अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से हम निकालते हैं। इसमें किसका भाग चला जाएगा, क्या 3 का भाग इसमें जाएगा, तो 3 और 4 7 8 9 10, इन संख्याओं का योग 10 हो रहा है और 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। इसमें भाग जाएगा 7 का भाग लगाएंगे तो 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, 6 बचा, ऊपर से 3 उतारा तो 63 हो गया, 7 नमा की 63। अब इसके बाद फिर 7 का भाग चला जाएगा, 7 30 37 49, फिर 7 का भाग जाएगा तो 7 एकम 7। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार 7 आएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 7 की घात 3। यह अभाज्य गुणनखंड आएगा 343 का। तो हम लिख देते हैं
हम लिख देते हैं 343 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 7 की घात 3। इसके बाद अगला सी वाला प्रश्न है 729, तो हम यहाँ लिख देंगे सी 729। इसके अभाज्य गुणनखंड अब हम निकाल लेंगे। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं, तो इन संख्याओं का योग करके देख लेते हैं। 9 और 2 11 और 7 18 होते हैं और 18 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब है कि इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, एक बच्चा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर से 3 का भाग लगाएंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर से 3 का, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर से 3 का जाएगा, 3 9 27, फिर से 3 का, 3 तिया 9 और फिर से 3 का, तो 3 एकम 3। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 की घात 6। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं। 729 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। 3 6 बार आया है, तो मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 की घात 6। तो यह हमने हल कर लिया पेज नंबर 65 के। इसके बाद यह कार्यपत्रक अगले पेज नंबर 66 पर भी है, तो इसको भी हम हल कर लेंगे। पेज नंबर 66 पर प्रश्न दे रखा है, चौथा बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 4 की घात 3 या 3 की घात 4, कौन सी बड़ी संख्या है। तो देखो 4 की घात 3 बराबर, इसको हल करके देख लेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4। 4 की घात 3 का क्या मतलब हुआ, 4 का गुणा 4 में 3 बार है। तो अब यहाँ पे इसको हल कर लो, 4 चौक 16, 16 चौक 64 आए हैं इसका उत्तर, इसका मान 64 आ गया है। अब हमको 3 की घात 4 भी देख लेते हैं। तो 3 की घात 4 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का 3 में 4 बार गुणा। तो इसको हल करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 में 3 का जब हम गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 81। ठीक है, 27 में 3 का गुणा करा तो आया है 81। अब देखो कौन सी संख्या बड़ी है, 64, इसका मान 64 और इसका 81, तो 81 बड़े है, मतलब 3 की घात 4 बड़ी है। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर बराबर 3 की घात 4 बड़ी है। इसके बाद पांचवा है सरल कीजिए। इसका ए वाला हल करेंगे। तो ए वाला क्वेश्चन है 2 गुणा 10 की घात 3, तो ए बराबर 2 गुणा 10 की घात 3 बराबर 2 गुणा 10 की घात 3, मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर, तो 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 धाम 100, 100 का 10 में गुणा करा तो 1000, 1000 में 2 का गुणा करा तो उत्तर आया 2000। तो यह इसका उत्तर आ गया है। इसके बाद बी वाला करेंगे, 0 गुणा 10 की घात 2 बराबर, तो इसको हल करेंगे तो 0 गुणा 10 की घात 2 मतलब 10 गुणा 10 बराबर, तो 10 का 10 में गुणा करा तो 100 आए, 100 का 0 में गुणा कर दिया तो 0 आएंगे, तो इसका उत्तर आएगा 0। इसके बाद सी वाला हल करेंगे। तो यह है 3 गुणा 4 की घात 2 बराबर, तो 3 गुणा 4 की घात 2 मतलब 4 गुणा 4 बराबर, इनका गुणा कर देंगे। 4 का गुणा 4 में करा तो 4 चौक 16, 16 का गुणा 3 में करेंगे तो 48 उत्तर आएंगे इसके। या फिर इधर से भी कर सकते हैं, 3 चौक 12 और 12 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 उत्तर आएंगे। इसके बाद इसमें जो छठा वाला क्वेश्चन है वह बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें है ऋण 4 की घात 3 का मान है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखो ऋण 4 की घात 3 है, इसका मतलब है ऋण 4 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 4 बराबर, तो देखो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 16 का 4 में गुणा करा तो 16 चौक 64 आएंगे। अब चिन्हों का गुणा करेंगे तो ऋण का ऋण में गुणा करा तो धन हो गया, धन का ऋण में गुणा करा तो ऋण आया, तो ऋण के 64 उत्तर आएंगे। तो यह सही उत्तर है ए वाला, ऋण 64। तो इस प्रकार से हमने पेज नंबर 66 के भी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद हम आगे के वीडियो में आगे के प्रश्न भी हल करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।